हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वर्तमान में कौन क्या है पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि 2022 और 23 में हुई हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 जुलाई 2022। 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनंजय वाई चंद्रचूड़ को चुना गया है 50वें चीफ जस्टिस के रूप में। 49 चीफ जस्टिस कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग कहते हैं। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कौन है? महालेखा परीक्षक कौन है जिनको कैग कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे प्रेजेंट के कैग हैं, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R वेंकट रमनी को चुना गया है। तो अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2022 में, उन कई परीक्षाओं में अटॉर्नी जनरल पूछे गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। वर्तमान के गृह मंत्री कौन है? इसका आंसर सभी को पता होगा, अमित शाह हैं वर्तमान के गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह हैं हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर। हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव हैं हमारे करंट के रेलवे मिनिस्टर। इन्हीं से आप लोग रेलवे में वैकेंसी की डिमांड कर सकते हैं, यही हैं हमारे रेलवे के मिनिस्टर्स। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनको हम लोग विदेश मंत्री कहते हैं। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, जो कि हमारा फाइनेंशियल बजट को प्रस्तावित करती हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो दोस्तों कानून मंत्री किरेन रिजिजू हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। और दोस्तों आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स। वर्तमान में सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं, पहले ये यूथ मंत्री थे, हमारे युवा मंत्री। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी जिन्हें कहते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा? लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, इनकी 2022 में ही नियुक्ति करी गई है। हु इज द करंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। एसएससी जीडी में अभी रिसेंटली ही इनके बारे में पूछा गया था, जो आपका 2022 का एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उनमें पूछा गया था इनको। हु इज द करंट यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गुबा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री अनिल कुमार लोहाती को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरिधर अरमानी को चुना गया है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामिर वी कामत को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has became the first woman director general of Council of Scientific and Industrial Research, जिसे CSIR कहते हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नालाथम्बी कालसिवली बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। तो नालाथम्बी कालसिवली को चुना गया है। हु हैज़ बिकम द 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारत के तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा VS पठानिया बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहते हैं? फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुब्रकांत पांडे को चुना गया है, सुब्रकांत पांडा को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चेंज हुए हैं फिक्की के। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? वी अनंथा नागेश्वरन को चुना गया है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे एनसीबीसी कहते हैं। एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर को चुना गया है। हाल ही में ही इनकी नियुक्ति हुई है, तो करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। AK मिश्रा यानी अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। S किशोर हैं। जो भी स्टूडेंट्स SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा S सोमनाथन को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को चुना गया है। हाल ही में ही इनकी नियुक्ति हुई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर को चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं नीति आयोग की, वो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी हम आगे डिस्कस करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी को चुना गया है वाइस चेयरमैन के रूप में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, भारत के नए सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे को चुना गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, भारत के नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिरल R हरि कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है एयर स्टाफ के रूप में। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ RBI, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास हैं, इस सभी को पता होना चाहिए। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा NK सिंह है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा RK गुप्ता। काफ़ी बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को चुना गया है। पहले सुजय लाल थाउसेन थे, इनको हटाकर अनीश दयाल सिंह को SSB का कार्यभार दे दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेक्का को चुना गया है IB के न्यू चीफ के रूप में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, राष्ट्रीय जांच महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता को चुना गया है। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल करवाल को NDRF के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CIS, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है। शीलवर्धन सिंह को चुना गया है CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF,
सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ कहते हैं उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजोय लाल थाउसेन को चुना गया है। मैंने अभी बताया था एचएसबी सेन को हटाकर सुजय लाल थाउसेन को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको एक एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ? अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सामंत कुमार गोयल को चुना गया है। काफ़ी बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देख सकते हैं इनको एडिशनल चार्ज सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों के ये डायरेक्टर जनरल हैं, सुजोय लाल थाउसेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई? केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.ए. गणपति को चुना गया है। करेक्ट आंसर विल बी आंसर 6, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस यानी जिसको आईटीबीपी कहते हैं? भारत के तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को चुना गया है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा सेशन था जिसमें काफ़ी सारे हम लोग ने अपॉइंटमेंट्स और वर्तमान में कौन क्या है डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।